अक्सर आपने सुना होगा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति परसेप्शन यानी धारणा का खेल है। लेकिन संभावना हो या धारणा, ये यूं ही नहीं बनती, ये बनाई जाती है। और संभावना और धारणा बनाने के बीच में जो खेल होता है, उसी को राजनीति कहते हैं। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए खेल जारी है। और हम अगर जो खेल की बात कर रहे हैं तो यकीनन किसी न किसी व्यक्ति विशेष की खेल की चर्चा करेंगे कि कैसे परसेप्शन और कैसे संभावना को क्रिएट किया जा रहा है। मैंने कई वीडियो में कई बार पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस बात को कहा है कि जहानाबाद या मगध की धरती बिहार की राजनीति के लिए एक तरीके की प्रयोगशाला रही है। वो चाहे सामाजिक प्रयोगशाला हो या विशुद्ध राजनीतिक प्रयोगशाला हो, जिसे राजनेताओं ने किया, और सामाजिक प्रयोगशाला में राजनेताओं ने जिसके पीछे से खेल खेला। आज फिर जहानाबाद में एक प्रयोग हो रहा है, और वो प्रयोग ये है कि आरजेडी ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट के अपने धूर विरोधी समाज से आने वाले, जो समाज के खिलाफ आरजेडी की राजनीति रही और जिस समाज की राजनीति आरजेडी के खिलाफ रही, उसको टिकट दिया। राहुल शर्मा को टिकट दिया जहानाबाद से। सुदय यादव वहां के सिटिंग कैंडिडेट थे आरजेडी के, उनको शिफ्ट किया गया कुर्था। लेकिन यहीं से एक संभावना क्रिएट करने की कोशिश की गई। एक खेल शुरू हुआ, खेल के पीछे कौन है ये आप समझिए, खेल के आगे कौन है, खेल कौन रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। जन सुराज पार्टी जेएसपी के तरफ से आरोप लगाया गया कि राहुल शर्मा दो जगह से, बिहार में दो जगह से मतदाता सूची में दर्ज हैं। एक दीघा विधानसभा क्षेत्र से और दूसरा घोसी विधानसभा क्षेत्र से। लिहाजा राहुल शर्मा का नामांकन रद्द हो। ये जैसे ही आरोप पब्लिक डोमेन में आया, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो मुझे लगा कि ये बातें हो नहीं सकती है, क्योंकि राहुल शर्मा के पिताजी जगदीश शर्मा हैं, जो कि 37-38 साल तक संसदीय राजनीति में प्रतिनिधित्व करते रहे, विधानसभा का और लोकसभा का। लिहाजा उनको इन छोटी छोटी चीजों की जानकारी होगी और उनके तरफ से ऐसी चूक नहीं हो सकती है। फिर भी डॉक्यूमेंट्स जारी किया गया। दीघा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लाल बाबू मार्केट के सामने एक बूथ है, उस बूथ पर 427वें क्रम पर राहुल शर्मा मौजूद है। अब इतना दस्तावेज अगर सामने आए तो जाहिर सी बात है कि फिर आप खबर को छोड़ नहीं सकते हैं, आपको खबर के पीछे पड़ना होगा। लिहाजा मैं खबर के पीछे पड़ा। बात राहुल शर्मा से की गई। राहुल शर्मा ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी दो जगह से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया ही नहीं, ये बिल्कुल फेक है। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं उस सवाल की जानकारी मेरे पास आ चुकी है, और उस सवाल को सबसे बड़ा झूठलाता वो कागजात है, वो पेपर है जो चुनाव आयोग ने गहन एसआईआर के बाद 1 अगस्त को जारी किया है। उस पेपर में जो बातें लिखी गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत दिनांक 1/8/2025 को प्रारूप के रूप में प्रकाशित समेकित एवं एकीकृत निर्वाचक सूची एवं उसके उपरांत निर्मित अनुपूरक सूची के आधार पर एकीकृत निर्वाचक सूची। इलेक्शन कमीशन यह डिक्लेयर कर रहा है कि 1/8/2025 को स्थिति इस बूथ पर मतदाताओं की है क्या। ये 108 दीघा विधानसभा क्षेत्र का मसला है। 427 नंबर पर क्लेम किया गया कि 427वां नंबर जो मतदाता सूची में है वो राहुल शर्मा है। अब जब पूरे मतदाता सूची को जब देखे तो एपिक नंबर जो जारी किया गया है जन सुराज की ओर से, वो एपिक नंबर सेम है, इसमें कहीं कोई दो बनते ही, JBX 50-50-414। लेकिन निर्वाचक का नाम इसमें संजीव रंजन है और निर्वाचक के पिता का नाम जगदीश शर्मा है। मकान संख्या 62, उम्र 47, जेंडर मेल।
अब दो दस्तावेज के आधार पर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है। अगर राहुल शर्मा ने जैसा फोन पर बताया कि अगर मेरा नाम वहां पर होगा तो इलेक्शन कमीशन सूचना देती है, उस सूचना के आधार पर हमको यह डिक्लेयर करना रहता है कि हम वहां पर वोटर लिस्ट में बने रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये सूचना वाली बात हम लोग उस समय भी देखे थे और जाने थे, इस पर खबर भी बहुत की गई थी कि किसका नाम डिलीट हो रहा है, किसका नहीं डिलीट हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिसका भी नाम डिलीट हो रहा है उसको वहां के बीएलओ पहले सूचित कर रहे हैं कि आपका नाम यहां से डिलीट किया जा रहा है, आपका स्टैंड क्या है, क्या आप यहां रहते हैं तो कुछ दस्तावेज दीजिए, और नहीं रहते हैं तो आपका डिलीट कर दिया जाएगा। तो राहुल शर्मा ने कहा कि ये चूंकि मैं वहां हूं नहीं इसलिए मेरे साथ ये काम हुआ नहीं। दूसरा उनका स्टैंड है कि मैं आज तक 2 विधानसभा क्षेत्र में अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया ही नहीं, लिहाजा अब मामला जहानाबाद के पदाधिकारियों के कोर्ट में है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। जनसुराज का कहना कि राहुल शर्मा 2 जगह से इनरोल्ड हैं और राहुल शर्मा का कहना कि मैंने जीवन में ऐसी गलती की नहीं। लेकिन इन तमाम चीज के बीच में मैंने जहां से बात शुरू की वहीं पर आ रहा हूं कि राजनीति संभावनाओं और परसेप्शन का खेल है। ये पूरे प्रकरण के बीच में एक संभावना तो ये जरूर बन जाएगी राहुल शर्मा के विरोधियों के पास कि राहुल शर्मा 2 जगह से इनरोल्ड है, राहुल शर्मा फर्जी आदमी है। एक धारणा बन जाएगी कि राहुल शर्मा फर्जी आदमी है, और कभी कभी चुनाव जीतने के लिए विरोधियों के खिलाफ और अपने समर्थन में धारणाओं को जन्म दिया जाता है। जब तक चीजें क्लियर होंगी तब तक चुनाव ओवर हो जाएगा। 20-25 दिन का खेल है, लेकिन 20-25 दिन के इस खेल में कितने गेंद किस साइड से आएंगे और कौन प्लेयर कहां से बैटिंग और बॉलिंग कर रहा है, ये वो क्रिकेट नहीं जिसमें कि 2 ही बैट्समैन हैं और 11 फील्डर हैं। ये वो क्रिकेट है जिसमें जितने नामांकित उम्मीदवार हैं ये तमाम बॉलर हैं, ये तमाम बैट्समैन हैं और ये तमाम विकेट कीपर हैं। हर कोई एक दूसरे के गेंद पर छक्का मारने के लिए और हर कोई एक दूसरे को बोल्ड करने के लिए और आउट करने के लिए लगा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि राजनीति संभावनाओं और धारणाओं का खेल है। इस खबर से लेकर बिहार के तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर हम नजर बनाए हुए हैं। हम पल पल की खबर आपसे साझा करते रहेंगे। शर्त यह है कि आप पल पल हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।